आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नोबेल। कल नोबेल पूरा कंप्लीट किया था, है ना? तो नोबेल कब से शुरू हुआ था? 1901, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल जब 1 से शुरू हुआ था तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5। और अर्थशास्त्र कब जोड़ा गया? 1967 में। और अर्थशास्त्र के लिए पहली बार दिया कब गया था? 1969 में, ठीक है। एक मात्र महिला जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग अलग नोबेल मिला था, मैडम क्यूरी, ठीक है। और 4 हमने नाम बताया था जिनको दो बार नोबेल मिला है, अलग अलग क्षेत्रों में या एक ही क्षेत्रों में, ठीक है। मैडम क्यूरी, पॉलिंग बार्डीन और सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, पॉल बार्डीन। सबसे पहला नोबेल पाने वाले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? W.V. वीड्स, है ना? वीड्स ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। और 3 बार शांति का नोबेल किसको मिल चुका है? 3 बार। रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस को 1917, 44 और 63। 17, 44 और 63। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1963 में भारत और चाइना वॉर, ठीक है। ये तो हो गया 3। अच्छा, अब ये नोबेल पुरस्कार खोज किसने की थी? किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? स्वीडन में तो हुआ था, स्वीडन में दिए जाते। शुरू किसने किया बेटा? एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? क्या खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। ऑस्कर अवार्ड दिए कहां जाते हैं? सॉरी, ये नोबेल अवार्ड दिए कहां जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। बट जो एक शांति का नोबेल है वो कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। और सबसे कम उम्र का लड़का या मेल, पुरुष जिसको नोबेल मिला है? ब्रैग, लॉरेंस ब्रैग। कितने साल का था? 25। और सबसे कम उम्र की महिला? मलाला यूसुफजई, 17 साल की। और सबसे अधिक उम्र का? लियोनस हर्क्विज। जो 90 साल का था, 90 इयर्स ओल्ड था। तो ये इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। किसके बारे में? नोबेल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर के बारे में। आपने ऑस्कर अवार्ड सुना है? सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म के क्षेत्र से। फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। फिल्म के क्षेत्र से ये संबंधित है, ठीक है। इसको कहां दिया जाता है? अमेरिका में दिया जाता है। अमेरिका में मिलता है। फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है और ये अमेरिका में मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1929 से हुई। इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी, ठीक है। तो देखो, ऑस्कर के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली जो बेसिक चीजें हैं, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? इसमें। और एक नोबेल से एक बात और मैं बताई बेटा, एक बार में नोबेल कितने व्यक्तियों को मिल सकता है? ओनली 3 पर्सन, 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 बेटा, 6। 1901 में जो स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें ध्यान रखना। 1901 से जो शुरू हुआ था नोबेल, वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। 5 क्षेत्रों में दिया। और 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? भौतिकी, रसायन और शांति और चिकित्सा और साहित्य, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र थे। 6वां क्षेत्र अर्थशास्त्र जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र नोबेल कौन देता बेटा? स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ठीक है। 1967 से शुरू हुआ था, 1969 में पहला दिया गया था। अब ये ऑस्कर अवार्ड है, फिल्म के क्षेत्र से अमेरिका में दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 से। लिखो, फिर नीचे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये इसका दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। इसका दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। जो ऑस्कर अवार्ड है, इसका दूसरा नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। इसका दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है।
देखो हर साल ये फरवरी माह में, हर साल फरवरी माह में, हर साल फरवरी माह में, हर साल फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में, हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में, हॉलीवुड के कोडक थिएटर में मिलता है, हॉलीवुड के कोडक थिएटर में मिलता है, हॉलीवुड के कोडक थिएटर में मिलता है। हर साल जो ये अवार्ड बेटा वो हॉलीवुड के कोडक थिएटर में मिलता है। ठीक है, कब मिलता है? फरवरी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये बेटा अभी 10+2 का एग्जाम जो हुआ है ना अभी, उसमें देखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए कि ऑस्कर अवार्ड किस महीने दिए जाते हैं? फरवरी। जब पता है कौन सा क्वेश्चन आया था? आप लोग पता है बिहू नृत्य कहाँ का है? बिहू नृत्य आसाम का, आसाम का। ये सबको पता है, मैक्सिमम पता होगा बिहू आसाम का है। पता क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन था उसमें कि बिहू नृत्य किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन था उसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून। ये क्वेश्चन थे। तो अप्रैल में मनाया जाता है बिहू। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी चीज पढ़ना तो 360 बिल्कुल 360 में उसको पूरा पढ़ना, पूरी चीजें। तो ये हॉलीवुड का कोडेक थिएटर है, ये फरवरी माह में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, लिखो प्रथम ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रथम ऑस्कर अवार्ड रूजवेल्ट हॉल में दिया गया, रूजवेल्ट होटल में दिया गया। प्रथम ऑस्कर अवार्ड जो था वो रूजवेल्ट होटल में दिया गया, रूजवेल्ट होटल में दिया गया, रूजवेल्ट होटल में दिया गया। देखो इस अवार्ड के अंतर्गत, इसके अंतर्गत काली मेटल की प्रतिमा में सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। काली प्रतिमा में सोना चढ़ाकर दिया जाता है। सोना चढ़ाकर दिया जाता है। काली प्रतिमा में सोना चढ़ाकर दिया जाता है। काली प्रतिमा में सोना चढ़ाकर दिया जाता है। अब देखो जो ये कोडेक थिएटर देता है ना, ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाते हैं, तो जिस व्यक्ति को मिलते हैं उसको एक काली प्रतिमा में सोने की परत चढ़ाकर उसको एक शील्ड दी जाती है। अब आप सोचोगे कि हमको शील्ड मिल गई तो हम उसको बेच लें। आप बेच नहीं सकते हो। ठीक है, पहली बात आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप बेचोगे तो सबसे पहले जिसने आपको दिया जिस थिएटर ने, वो आपको बोली लगाएगा और 1 मिलियन की बोली लगाएगा। $1 सॉरी, सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देने होंगे। $1 कम से कम $1 अगर आपको बेचना है तो एकेडमी को ही $1 आप, एकेडमी आपको $1 देगी और आप उसी को सबसे पहले दोगे। ठीक है, मतलब जिसने आपको ये शील्ड दी है, जिस एकेडमी, अगर आपको बेचना है कि भाई बहुत ज्यादा परेशानी आपको है ना, कोई मुसीबत आ गई तो आप इसको बेच रहे हो, तो बेचने में सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जिसने आपको दिया है, जिस एकेडमी ने आपको दिया है। और वो कितना पैसा देगा इसका? $1। याद रखना बेटा, $1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना। देखो ऑस्कर के साथ नोबेल, ऑस्कर के साथ नोबेल लेने वाले, ऑस्कर के साथ नोबेल लेने वाले, ऑस्कर के साथ नोबेल लेने वाले, ऑस्कर के साथ नोबेल लेने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ऑस्कर के साथ नोबेल लेने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। ऑस्कर के साथ नोबेल लेने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। लिखो इनको 1925 में नोबेल, 1925 में नोबेल तथा 1938 में ऑस्कर मिला। इन्हें 1925 में नोबेल
तथा 1938 में ऑस्कर मिला। 1925 में नोबेल तथा 1938 में ऑस्कर मिला। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र व्यक्ति जिनको नोबेल और ऑस्कर दोनों मिले हैं, नोबेल और ऑस्कर दोनों मिले हैं, तो वो होंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है। इनको 1925 में नोबेल मिला और 1938 में ऑस्कर। 1925 में नोबेल और 1938 में ऑस्कर मिला, ठीक है। ये बात याद रखना, एकमात्र व्यक्ति है जिसको ये दोनों अवार्ड मिले हैं। अब इसमें भारतीय कहा जाता है, लिखो, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है। भानु ऑस्कर पाने वाली पहली महिला भानु अथैया है। ऑस्कर पाने वाली पहली महिला भानु अथैया है। भानु अथैया है। ऑस्कर पाने वाली पहली महिला भानु अथैया है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सत्यजीत रे। अगर देखो क्वेश्चन अभी दोनों लिख लो, फिर आपको बताते हैं। लिखो, सत्यजीत रे पहले भारतीय थे। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ठीक है। अब देखो, यहां से दो क्वेश्चन आते हैं बेटा, दो क्वेश्चन आते हैं। देखो, ऑस्कर पाने वाली पहली महिला भानु अथैया, ऑस्कर पाने वाला पहला पुरुष सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, ठीक है। और सत्यजीत रे को 1992 में मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, अगर फीमेल पूछ जाए, महिला पूछ जाए तो भानु अथैया, अगर पुरुष पूछा जाए तो सत्यजीत रे, ठीक है। सत्यजीत रे। तो यहां से आपका बेटा ये ऑस्कर अवार्ड खत्म हो जाता है। एक फैक्ट और लिख लो बेटा, लिखो 1958 में मदर इंडिया, 1958 में मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। पहली भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया, ठीक है। तो मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, ठीक है। ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, ये याद रखना, ऑस्कर के लिए नामित हुई। उसके बाद सेकंड भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। भारतीय पुरुष कौन था? सत्यजीत रे, 1992, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑस्कर अवार्ड आपका यहीं से खत्म हो जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में आपने कितनी सारी चीजें पढ़ी है अभी तक। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू हुए थे? 1929 से, ठीक है। ये कहां दिए जाते हैं? अमेरिका। कौन से थिएटर में? कोडेक थिएटर। कोडेक थिएटर हॉलीवुड का, हॉलीवुड का एक कोडेक थिएटर है जहां पे ये ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। अगर ऑस्कर हम पूछे कि ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, तो मदर इंडिया। ऑस्कर में नामित होने वाली पहली फिल्म थी मदर इंडिया। मदर इंडिया के निर्देशक कौन थे? महबूब खान। महबूब खान कब नॉमिनेट हुई थी? 1958 में, ठीक है, 1958 में। एकमात्र व्यक्ति जिनको ऑस्कर और नोबेल दोनों मिले हैं, ऑस्कर और नोबेल दोनों मिले हैं, वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको 1925 में नोबेल और 1938 में
1998 में यार नोबेल मिला था अमर्त्य सेन को। 1998 में कब नोबेल लिखा था? देखो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था। अरे 1958 में तो मदर इंडिया ऑस्कर मिली गई थी 1958 में। यहां 98 लिख लिया गया बेटा, 1958 है बच्चा। 1958 में मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था। ठीक है बेटा, अमर्त्य सेन को। और 1983 में किसको नोबेल मिला था? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को। 1979 में किसको नोबेल मिला था? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को, है ना। और 1930 में किसको नोबेल मिला था? सीवी रमन को। 1968 में किसको नोबेल मिला था? 1968 में किसे नोबेल मिला था? हरगोविंद खुराना को। याद नहीं किया है ना। और 1913 में किसको नोबेल मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? W.V. वीड्स ने। ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये ऑस्कर तो हो गया। अब आता है इसके बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार लिखो। यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। लिखो, तीसरे प्रधानमंत्री रमन मैग्सेसे की याद में। तीसरे प्रधानमंत्री रमन मैग्सेसे की याद में। रमन मैग्सेसे की याद में। ठीक है। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है? रमन मैग्सेसे की याद में। और रमन मैग्सेसे कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कहां के? फिलीपींस के। बट क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा किस नंबर के प्रधानमंत्री से? तीसरे। तो फिलीपींस के तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री रमन मैग्सेसे की याद में फिलीपींस सरकार द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। देखो, इसकी शुरुआत 1958 से हुई। इसकी शुरुआत 1958 से हुई। और 1958 में ऑस्कर के लिए कौन नॉमिनेट हुआ था? मदर इंडिया। ठीक है, ऐसे याद करना। ठीक है। 1958 से इसकी शुरुआत हुई। देखो, इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। देखो, इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में हुई। अब देखो, यही से क्वेश्चन आता है। हमने आपको बताया था जब कल नोबेल पढ़ा रहे थे तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल था वो कब से शुरू हुआ था? 1967 से। लेकिन दिया कब गया था? 1969 में। दोनों चीजें लिखवाई। शुरू कब से हुआ था? 1967 से। और दिया कब से गया था? 1969 से। सेम फीचर इसमें। अगर पूछे रमन मैग्सेसे शुरू कब हुआ? शुरू हुआ तो 58 में। और स्थापित कब हुआ? 57 में। समझ गए? 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और 1958 से इसकी शुरुआत, मतलब 1958 में देना शुरू किया गया था। ठीक है। लिखो, इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक के साथ $50,000 दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में
स्वर्ण पदक के साथ $50,000 दिए जाते हैं। $50,000 दिए जाते हैं। लिखो शुरुआत में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरुआत में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, किंतु 2001 से यह 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। किंतु 2001 से यह 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। ठीक है, तो हर वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में किसे मिला था? 2019 का रमन मैग्सेसे किसे मिला था? नहीं पता। 2019 आपकी जो लास्ट वाला रमन मैग्सेसे उसको रवीश कुमार, किसको मिला था पता नहीं क्या? रवीश कुमार एनडीटीवी का जो पत्रकार है, रवीश कुमार। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 6 क्षेत्र कब से हुए थे? 2001 से। सेम फीचर हमने आपको नोबेल बताया था। नोबेल की शुरुआत 1901 से कितने क्षेत्रों से हुई थी? 5, लेकिन 6 क्षेत्र कब हुए थे? 1967। बिल्कुल सेम फीचर इसी में है कि ये 1957 में इसकी स्थापना हुई, 1958 में शुरुआत हुई। शुरुआत 5 क्षेत्रों से हुई थी और छठा क्षेत्र 2001 में जोड़ा गया। तो बेटा 6 क्षेत्र आप लिख लो कि किन किन क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है। लिखो शासकीय सेवा और नेतृत्व। शासकीय सेवा नंबर 2। नंबर 1 है शासकीय सेवा, नंबर 2 समुदाय नेतृत्व। समुदाय नेतृत्व। नंबर 3 जन सेवा। नंबर 3 है जन सेवा। उसके बाद है पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समझ। पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समझ। ये देखो 5 क्षेत्र शुरू हुए थे 1957 से। ये 1957 से 5 क्षेत्र शुरू हुए थे। अब इसमें छठा क्षेत्र जोड़ा गया है उद्गामी नेतृत्व। उद्गामी नेतृत्व ये कब से जोड़ा गया? 2001 से। 2001 से। ठीक है, 2001 से। तो ये 5 क्षेत्र आपको पता चल गए। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? शासकीय सेवा, जो IAS लोग वगैरह करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, उसके बाद समुदाय नेतृत्व, किसी एक पूरे समुदाय का नेतृत्व कर रहा हो। जन सेवा मतलब बहुत ज्यादा कल्याण कर रहा हो, दूसरों परोपकार कर रहा हो। अच्छा, ये जन सेवा के एनजीओ आते हैं। एनजीओ देखा ना, एनजीओ बहुत सारे चलते हैं एनजीओ। उसके बाद पत्रकारिता, जो पत्रकार लोग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझ, जिनको इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क होती है। आपने देखा न्यूज चैनल वगैरह देखते हो, जब भारत चीन या भारत पाकिस्तान की बात होती है तो बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे होते हैं आदमी, ना बूढ़े बूढ़े, है ना, विशेषज्ञ जिनको आप लोग बोलते हो। तो अगर ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय समझ वाला व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा समझ है, उसको भी ये दिया जाएगा। और ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था उद्गामी नेतृत्व, लीडरशिप। ठीक है, क्योंकि मतलब अच्छा नेतृत्व इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, समुदाय नेतृत्व का मतलब होता है कि यार किसी स्पेशल समुदाय को आप मतलब टारगेट कर रहे हो, है ना। जैसे कोई बना देता है हिंदू सेना, है ना, मुस्लिम संगठन, ऐसे का जो समुदाय का नेतृत्व करता है उसको भी। और ये उद्गामी नेतृत्व का मतलब है पूरे विश्व लेवल पे, जैसे नरेंद्र मोदी है ना, तो पूरे विश्व लेवल पे इनकी है ना, सो नेतृत्व इनका पूरे विश्व लेवल का है। तो इस तरह के जो 6 क्षेत्र हैं इनमें दिया जाता है। अब देखो बेटा, इनमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि रमन मैग्सेसे कितने क्षेत्र, शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। और छठा क्षेत्र कौन जोड़ा गया? उद्गामी नेतृत्व। कब जोड़ा गया? 2001।
ठीक है, ये तुम्हारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार था। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे। कौन सा देश इसको देता है? फिलीपींस। किसकी याद में देता है? तीसरे, ये जरूर याद रखना, कौन से नंबर के हैं? तीसरे प्रधानमंत्री रमन मैग्सेसे, ठीक है, एशिया का नोबेल। और इसमें मिलता क्या है भाई? इसमें एक स्वर्ण पदक और $50,000, यही तो मिलता है, स्वर्ण पदक और $50,000। लास्ट वाला जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार था वो एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को मिला था, ठीक है, रवीश कुमार को मिला था। तो 5 क्षेत्र और जो लास्ट में 2001 में जोड़ा गया था फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अभी देखो पुरस्कार हमने 3 लिखा दिया आपको, नोबेल हो गया है ना, नोबेल के साथ साथ कौन सा हो गया? ऑस्कर हो गया है, और ऑस्कर के बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूरा हो गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूरा हो गया। अब हेडिंग डालो मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर, मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार। देखो इसकी शुरुआत 1969 से हुई। इसकी शुरुआत 1969 से हुई, ठीक है। देखो साहित्य में नोबेल के बाद यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार के बाद यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य में नोबेल के बाद यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, लिख लेना भाई, साहित्य के क्षेत्र में। यह अगर क्वेश्चन पूछा जाए साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नहीं, नोबेल। हमने अभी क्या लिखा है कि नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल, और नोबेल के बाद दूसरे नंबर का पुरस्कार मान बुकर, ये आपका आंसर होगा। कब से शुरू हुआ? 1969 से शुरू हुआ था, ठीक है, 1969 से शुरू हुआ। देखो यह पुरस्कार मैन बुकर कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मान बुकर कंपनी, मैन मन लिखना, मान लिखना, मान बुकर कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता है। देखो यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों को ही दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के देशों को ही दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के देशों को ही दिया जाता है। अब देखो राष्ट्रमंडल क्या होते हैं पता है क्या आपको? राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की अधीन रहे हो, ठीक है। राष्ट्रमंडल ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी ना कभी ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार की हो, ठीक है। तो ये मान बुकर पुरस्कार किसको मिलता है? सिर्फ राष्ट्रमंडल के देशों को ही मिलता है, याद रखना भाई। देखो मान बुकर पुरस्कार 2 वर्षों में एक बार, अंग्रेजी भाषा में कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। 2 वर्षों में एक बार अंग्रेजी भाषा में कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। इसमें 60,000 पाउंड की राशि मिलती है। 60,000 पाउंड की राशि मिलती है। 60,000 पाउंड की राशि मिलती है। 60,000 पाउंड। देखो पाउंड स्टार्लिंग मुद्रा होती है ब्रिटेन की, है ना, पाउंड, जैसे हम लोग रुपया है ना,
ऐसे उनकी पाउंड है। 7,000 पाउंड की राशि दी जाती है और ये सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों के लिए है। राष्ट्रमंडल देशों को मिलता है और 2 वर्ष में अंग्रेजी साहित्य के लिए, ठीक है। 1969 में ये शुरू हुआ, ठीक है। मैन बुकर, तो मान बुकर पुरस्कार है ये, मान बुकर प्लस किसके द्वारा दिया जाता है? मान बुकर प्लस ब्रिटिश। अब देखो ब्रिटिश है तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी में ही देंगे। क्या ब्रिटिश हिंदी बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते। ब्रिटिश मतलब इंग्लिश। तो जो मान, आपको याद है रखना है, मान बुकर पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। साहित्य के क्षेत्र जरूर याद रखना भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने के साथ साथ यह साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर दूसरा तो पहला कौन है? नोबेल, ठीक है। नोबेल कितनी राशि मिलती है? 7,000 पाउंड की राशि मिलती है और राष्ट्रमंडल देशों को ही मिलता है, ये जरूर याद रखना। राष्ट्र, ये क्वेश्चन भी पूछे गए अलग से कि राष्ट्रमंडल देशों से क्या मतलब है, कि ऐसे देश है ना, ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हो, ठीक है। और 2 वर्ष में एक बार मिलता है अंग्रेजी साहित्य के लिए, 2 वर्ष में एक बार मिलता है अंग्रेजी साहित्य के लिए। लिखो लिखो वीएस नायपाल, वीएस नायपाल को 1971, वीएस नायपाल को 1971, सलमान रुश्दी को 1981, सलमान रुश्दी को 1981 तथा अरुंधति राय को 1997 में मान बुकर मिले। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, इनकी किताबें बहुत आती है पेपर में, ठीक है। देखो वीएस नायपाल 1971, सलमान रुश्दी 1981 और अरुंधति राय 1997, ठीक है। वीएस नायपाल, सलमान रुश्दी और अरुंधति रॉय 71, 81 और 97 में मान बुकर पुरस्कार मिले, ठीक है। इनको मान बुकर पुरस्कार मिले, ठीक है। तो मान बुकर पुरस्कार कब से शुरू हुए थे? 1969 से। किस क्षेत्र में मिलते हैं? साहित्य के, ठीक है। कौन देता है? मान बुकर प्लस ब्रिटिश सरकार। किस साहित्य के लिए दिया जाता है? अंग्रेजी साहित्य के लिए। कितने वर्षों में दिया जाता है? 2 वर्षों में, ठीक है। 7,000 पाउंड की राशि मिलती है। सीधा क्वेश्चन आता है, वीएस नायपाल को मान बुकर पुरस्कार कब मिला? 1971 में। इसके बाद सलमान रुश्दी को 1981, अरुंधति रॉय को 1997, ठीक है। अब मिडनाइट चिल्ड्रन, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये सारी चीजें मतलब ये सारी पुस्तकें थी। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी थी? अरुंधति रॉय की। एंड मिडनाइट चिल्ड्रन की, और एक इसमें थी एंड फ्री स्टेट, इसकी इनकी थी है वीएस नायपाल। ये तीनों किताबें बहुत आती हैं यार, ठीक है। तो ये आपका मान बुकर पुरस्कार हो गया, ठीक है। देखो वीएस नायपाल की थी इन अ फ्री स्टेट, वीएस नायपाल की जो बुक थी वो इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, और अरुंधति रॉय की थी अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है बेटा।